मैं कहती थी पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे, सो मुझे आजकल दर्शन बहुत होते कि शब्द जाल में फंसने में हमें बड़ा मजा आता है। शब्दों के जाल में शब्द के झगड़े, शब्दों पे लड़ाई करना और इससे अपने को कुछ तो भी विशेष रूप से मैं ये हूँ मैं वो हूँ कहना, आप सिर्फ मानव के सिवा और कुछ नहीं है और आपको अति मानव होना चाहिए। अब आप क्या हैं क्या नहीं हैं, आपके अंदर क्या चीज़ है, इसे एक आप शास्त्रज्ञ के साइंटिस्ट की दृष्टि से जानने की कोशिश करिए। ये नहीं कि दिमाग पहले से बंद कुन कर लिया, हमारे फलाने गुरु साहब हैं उन्होंने तो ये कहा था। आपने उनसे कुछ अगर आज तक पाया नहीं तो कम से कम अपने बुद्धि को खोलकर सोचिए कि आपके अंदर जो व्यवस्था बनाई है ये सहज मैंने आप ही के साथ प्राप्त हुई है। आपके जन्म के साथ आपकी कुंडलिनी आप ही के साथ आई। अब इस कुंडलिनी पर भी लोगों ने ऐसे ऐसे वचन लिखे हैं कि जो सुनकर मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिखा है जिससे आदमी एकदम घबरा जाए। ये साक्षात आपकी अकेली अपनी वैयक्तिक आपकी इंडिविजुअल मदर है। ये क्या आपको तकलीफ होगी या ये परेशान करेगी? जो माँ जिसने आपको जन्म दिया उसने बेचारी ने तो सारी तकलीफें खुद उठाकर आपको जन्म दिया, तो ये जन्म जन्मांतर की जो आपकी माँ है क्या ये कुछ आपको तकलीफ दे सकती? इस तरह की बात वही कहते हैं कि जिन अनधिकार चेष्टा जिसे कहते हैं, जो आदमी इसका अधिकारी नहीं होता और वो करना चाहता है कि मैं कुंडलिनी को जागरूक करूं, तो जरूर है गणेश जी हाथ मारते हैं और तकलीफें शुरू हो जाती हैं, पर कुंडलिनी का इसमें हाथ नहीं। गणेश जी जो हमारे अंदर एक अबोधिता बन के जी रहे हैं, हमारे अंदर जो जागरूक हैं, हमारे अंदर जो चक्र सबसे नीचे इसमें ज़रा स्पष्ट रूप से नहीं है तो इन लोगों ने कुछ छपा पा लिया है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप जब किताब लीजिएगा जो पहला जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं उसमें साक्षात बैठे। लेकिन अब ऐसे दिन आने वाले हैं कि प्रदेश से लोग आकर के गणेश जी समझाएंगे, क्योंकि हमारे पास फुर्सत कहाँ है, तो बड़े बिजी लोग हो गए। कर क्या रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? सिर्फ इसके कि सरदर्द, टेंशन, प्रेशर्स, कैंसर, ये बीमारी वो बीमारी सब जोड़ते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन जो आपकी धन संपदा अंदर में है, जो आपकी विशेष चीज़ अंदर में है, उसे क्यों न पालें? और जब वो सहज है, ये भी जान लेना चाहिए कि ये सहज जो हमारे अंदर घटना घटित होती है ये जीवंत क्रिया, ये कोई मरी हुई क्रिया नहीं है। जैसे कि आप एक बीज है उसको पनपाना चाहते हैं, अगर उसको आप इस माँ की गोद में डाल दीजिए तो अपने आप उसके अंदर अंकुर आ जाते हैं। उसके लिए कौन सी आप तनख्वाह देते हैं इस माँ को जो रात दिन मेहनत करती है, या उसे कौन सा आप रुपया पैसा देते हैं, या कौन आप सर के बल खड़े होते हैं? ये तो उसकी माँ की अपनी शक्ति होती है जिसके दम पर वो अपने आप से ही अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार ये भी एक सहज चीज़ है जो कि जीवित चीज़ है, और जो मनुष्य परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करता है उस आदमी से आपको सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। और वो हमेशा ऐसे लोगों के इंतजामात में रहता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसको कितना ऐठा चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदमी परमात्मा की बात करता है उसकी नज़र ही पैसे पे नहीं रहती। उसको क्या मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, वो तो ये देखता है आपके पास धर्म की संपदा कितनी है और आप कितनी परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन हम इस चक्करबाजी में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इससे परे कोई चीज़ हो सकती है। दूसरा और भी चक्कर हमारे यहाँ चलता है कि कोई अगर आदमी सोशल वर्क करता है, जो कि किसी के अस्पताल खोल दिया, किसी की बीमारी ठीक कर दी, स्कूल खोल दिया, ये कोई परमात्मा के काम है? ये तो मनुष्य के काम है, ये आपके सामाजिक कार्य आप करें, इससे कोई परमात्मा को मतलब नहीं। लेकिन जब कोई परमात्मा का आदमी ठीक करता है तो उसे ज़रूरी नहीं अस्पताल खोले, वो तो एक नज़र में भी आपको ठीक कर सकता है। उसकी नज़र में ही वो शक्ति होती है कि एक नज़र से, एक कटाक्ष से, कटाक्ष निरीक्षण कहा गया है देवी के लिए कि एक कटाक्ष में ही वो आपको ठीक कर सकते हैं, एक नज़र से में वो ठीक कर सकते हैं अगर वो वाकई परमात्मा के आदमी हैं। तो इस तरह की गलतफहमी में रहना कि हमने यहाँ धर्म में पैसा दे दिया, वहाँ धर्म में पैसा दे दिया, और या तो फिर अपने को भूखा मारते रहते हैं सुबह से शाम तक। हम लोग इतनी गलतफहमी में है, ये उपास करना है, वो उपास करना है, जिस चीज़ का आप शौक फरमाते हैं वही हो रहा है। अपने देश में भूखमरी हो रही। मैं किसी से कहूँ कि भाई क्यों उपास करते हो परमात्मा के नाम पर, क्यों उसको दुख देते हो? खासकर माँ को तो बहुत दुख होता है। अगर माँ से झगड़ा हो जाए तो हम कहते चलो आज खाना बंद। बस माँ को उससे बढ़ के और दुखदाई क्या चीज़ कि मेरे बच्चे ने नहीं खाया होगा, उसके प्राण निकाल डाले आप। लेकिन उपास करने में हम लोग बड़े होशियार हैं। उपास तो ऐसे ही देश में हो रहा है, उसकी वजह से क्या भगवान आने वाले हैं उनके अंदर? बुद्धि को ताक पर रख करके जो लोग धर्म करते हैं वो कभी कभी बड़े भारी अधर्म में फंस सकते हैं।
इसलिए बुद्धि को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि पागल जैसे माला जप रहे। माला जपने के लिए भी आपको जानना चाहिए कि परमात्मा से आज तक आपका संबंध नहीं हुआ। अगर हमारा आपसे संबंध नहीं हो और आप हमारा नाम लेते रहें तो क्या आप हमें प्राप्त कर लेंगे? ये जो मशीन आपके सामने है, इसका संबंध जब तक मेन से नहीं होगा, क्या आप इसको व्यवहार में ला सकते? जब तक आपका संबंध परमात्मा से हुआ ही नहीं तो आप किसको पुकार रहे हैं? जब तक आपका टेलीफोन ही जुटा नहीं है तो आप किसको बुला रहे हैं? तो कह ले हमने 108 नाम इसके लिए है, 1 लाख उसका किया है। किसने कहा आपसे? ये तो सब पैसे भरने वालों की बात होती है कि तुम 1 लाख जपते रहो और 1 लाख इधर दे दो। हम लोगों को अपनी बुद्धि को सजग रखना चाहिए। पर इस वक्त जो बुद्धिमान लोग हैं वो अंग्रेजों की तरफ घूम गए, या तो अंग्रेजों की तरफ घूम रहे हैं या अमेरिका की तरफ घूम गए हैं या पता नहीं और कहाँ उनका दिमाग घूम रहा है। ये देखिए कि हमारे ही अंदर, बुद्धि से जानिए कि हमारे ही अंदर, इसी देश के अंदर इसका भंडार पड़ा, और उस भंडार से जब आप प्लावित होंगे, आपका सर्जन होगा, तो आप सारे संसार को इससे जागरूक कर सकते हैं, सारे संसार में आप शांति फैला सकते हैं। इतनी महान चीज़ है इस देश में जन्म लेना। क्या आप लोग जानते हैं कि कितने महापुण्यों के बाद ही मनुष्य देश में जन्म लेता है? इसमें साक्षात विश्व की कुंडलिनी बैठी हुई ये देश आपका है। यहाँ जितना पुण्य कर्म हुआ है कहीं नहीं हुआ। आपको आश्चर्य होगा, मैं मेरे पति के साथ लंदन से आ रही थी और आते ही साथ मैंने इनसे कहा कि चलो हिंदुस्तान तो आ गया। उनका कैसे जाना? मैंने कहा सब दूर चैतन्य बह रहा है और क्या, यही तो मेरा देश है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा। वो गए और पायलट से जाके पूछा और कहा कि अभी 1 मिनट पहले भी टच्ड आवर शोर्स। ये हमारा महान देश है। अभी डॉक्टर वॉरेन आ रहे थे, हम लोग हांगकांग से लौट रहे थे, स्विट्जरलैंड से। तो सट से उन्होंने कहा कि माँ आ गया हिंदुस्तान। मैंने कहा क्यों? कल मेरी कुंडली चढ़ गई एकदम फटाक से। मैंने जाके पूछा, कल हाँ अभी टच हुआ कलकत्ता। ये अपना महान देश है जहाँ चैतन्य की लहरियाँ बह रही। इतना सागर चैतन्य का यहाँ पर है और यहाँ हम अनभिज्ञ की तरह अपरिचित बने हुए अंग्रेज बन रहे हैं। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। मैं आपसे एक माँ की तरह से बता रही हूँ कि आपके अंदर ये शक्ति निहित है और इतनी ज़बरदस्त है आपके अंदर, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, कि हिंदुस्तानियों को पार कराने में ज़रा भी मुझे समय नहीं लगता। एक क्षण में लोग पार हो जाते हैं। खासकर हमारे देहातों में तो हज़ारों आदमी आज पार हो रहे हैं। मैं ज़्यादातर शहरों में काम कम करती हूँ क्योंकि शहर के लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ गड़बड़ काम है। लेकिन ज़्यादातर मैं देहातों में काम करती हूँ। देहात में मनुष्य में शक्ति, भक्ति, सब चीज़ काफ़ी अभी भी है और लाखों लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है महाराष्ट्र में। आप आश्चर्य करेंगे। हालांकि राजस्थान में आज ही मैंने पहले ये प्रोग्राम किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि राजस्थान में ये कार्य होगा। विशेषकर मैं स्वयं भी, मेरे बाप दादे बहुत पुराने, हम लोग राजपूत ही हैं, मतलब शालीवाहन का नाम आपने सुना होगा, उसी के खानदान के हम लोग हैं। तो हम राजपूत ही हैं और ये भूमि मेरे बाप दादाओं की है और मुझे यहाँ बहुत कार्य करने का है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पहले अपने आत्मा को पहचानिए, आत्मा को प्राप्त करें। आत्मा को प्राप्त करते ही आपकी अनेक बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। उसका तो कोई विशेष है ही नहीं, जिसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट है। और उसके बाद आपके अंदर की मानसिक शांति स्थापित हो जाएगी, आपको आनंद आएगा। पर कोई भी दीप आदमी जलाता है तो वो इसलिए नहीं कि उसको टेबल के नीचे रखा जाए, पर इसलिए कि लोग उसे प्रकाश से प्रकाशित हों। इसीलिए जो आदमी एक बार पार हो जाते हैं उनको थोड़ा सा इसमें जानना चाहिए और उसके बाद लोगों को देना चाहिए। बहुत ही सहज बात है, बहुत ही सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं। जिसे कि हम कह सकते हैं कि योग के 2 अर्थ होते हैं। एक ही अर्थ ये होता है योग का सर के बल खड़ा होना और व्यायाम आदि करना। ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अष्टांग योग में का 1/16 पार्ट एक में का हो उतना सा है। और उसके लिए भी ये जानना चाहिए कि हर कुंडलिनी कौन से चक्र पे रुकी हुई है। जब तक कुंडलिनी चली नहीं तब तक आप कौन सा अपना इलाज कर रहे हैं, कौन सा चक्र आपका पकड़ा है, वो तो पहले देखिए। नहीं तो हो सकता है कि आप इलाज कर रहे हैं पेट का और बीमारी आपके सर में या आपके कंठ में कहीं हो। इसलिए पहले कुंडलिनी को चढ़ने दीजिए। जब वो चढ़ती तो अपने ही आप जानिएगा कि आपको शिकायत कहाँ है, क्या है, उसे आप ठीक कर लीजिए।
पर हम लोग जो थोड़ा सा उस बात को योग बनाए हुए हैं, इसका कारण ये कि कुछ लोग हिमालय गए थे और उनके कुछ बेकार लोग थे तो उनको वापस भेज दिया गया। उन्होंने शुरुआत में वही सब व्यायाम वगैरह सीखा, वही आके सिखा दिया, उसी का नाम योग हो गया। योग का एक अर्थ होता है जो कि सबसे बड़ा और महान अर्थ है कि परमात्मा की जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार होना, ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ होता है युक्ति से। कोई ऐसी युगति करो नंदलाल, कहा जाता है, कोई ऐसी युगति करो। युगति माने जोड़ देना, और युक्ति माने, देखिए शब्द हमारे यहाँ बनाए भी कितने सुंदर है कि युक्ति। युक्ति माने कि उसकी ट्रिक, यानी उसके प्रवीणता, एक्सपर्टाइज, वो सीख लेना, ये योग का अर्थ है। योग कौशलम, कौशलम उसकी डेफ्टनेस जिसे कहते हैं, ये सीख लेना। तो सिर्फ योग को प्राप्त करने से नहीं होगा, उसका एक्सपर्टाइज भी सीखना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप पैसा वगैरह खुद दे नहीं सकते, ये समझ लीजिए। अंग्रेज तो इतने अक्लमंद हैं कि मुझसे कहने लगे कि एंग्लो सेक्शन ब्रेन ये समझ ही नहीं सकता कि आप बगैर पैसे का ये काम करते हैं। मैंने कहा इतना गया भी था एंग्लो सेक्शन का ब्रेन है तो रहने दो उसको, बेकार की चीज़। लेकिन हम तो इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि परंपरागत इस देश में अनेकों ने इस कार्य को किया हो, लेकिन उस वक्त एक दो ही फल लगते थे, एक ही दो पार होते थे। जैसे कि राजा जनक ने एक नचिकेता को ही पार कराया था, उन्हीं को आत्मदर्शन है। लेकिन आज जो है सामूहिक चेतना का समय आ गया है, ये विशेष समय है, इसे मैं कहती हूँ कि बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम आया। इस वक्त बहुत से फूलों को फल होना है, और अगर नहीं हुआ तो इस संसार का सर्वनाश ही होने वाला है। मैं तो नहीं सोचती कि एटम बॉम्ब से हमारा सर्वनाश होगा। हमारा सर्वनाश होगा हमारे ही अंदर से उखड़ जाने से, हमारे ही जड़ों से हट जाने से। हमारा सर्वनाश कोई भी तरह से हो सकता है, या तो हमारी शारीरिक ह्रास हो जाए, या मानसिक ह्रास हो जाए, या सांपत्तिक ह्रास हो जाए। किसी भी तरह से हमारा नाश हो ही सकता है, जबकि हम अपने जड़ों तक नहीं पहुंच सकते। एक सर्वसाधारण जीवन का रहस्य है कि जिसके पास में जीवन का स्रोत बहता नहीं, वो कब तक जी सकता है। इसलिए उस जीवन के स्रोत को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इसकी इच्छा उत्कंठा जब होती है तभी उसे साधक कहा जाता है। आशा है आप लोग भी इसी इच्छा से यहाँ पर तशरीफ लाए। और कहने का यह है कि समय कम है और एक लेक्चर में सारी पूरी बात तो बता नहीं सकती मैं। लंदन में कम से कम कहते हैं लोग कि सिर्फ लंदन में हमारे 3000 लेक्चर्स हुए हैं, और ये मराठी भाषा जो कि मेरी मातृभाषा है उसमें तो कम से कम 5000 लेक्चर हो गए, और हिंदी में भी करीबन लोग कहते हैं कि 3-4 हज़ार भाषण हो चुके हैं। तो अब इतना करने पर भी अभी भी जो भी कह रहे हैं उसका कोई अंत नहीं। आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप लोग पहले ये सब जानने से उस दीप को पालें जो आपके अंदर स्थित है। यह आप ही का अपना है, मुझे उसमें कोई खास चीज़ करने की नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आत्मा आपके हृदय में बसा हुआ है। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण मेरी उपस्थिति में पहले होगा, उसके बाद आपकी उपस्थिति में भी हो सकता है। एक दीप जो जला हुआ है वही दूसरे दीप को जला सकता है, इसमें कौन सा लेना देना लगता है। और आप दे भी क्या सकते हैं और हम ले भी क्या सकते हैं। जब हम लेने से असमर्थ हैं तो आप देने से भी असमर्थ हो ही जाएंगे, क्योंकि जब हम ले ही नहीं सकते तो आप देंगे। देना सिर्फ यही है कि प्यार जो है परमात्मा का जब आपके अंदर आता है तो उसमें कोई उसके अंदर खिंचाव नहीं रह जाता, जिसे कहते हैं कि कोई तरह की वासना नहीं रह जाती। वासना रहित अत्यंत शुद्ध प्रेम आपके अंदर से शक्ति स्वरूप बहता है। ये प्रेम की शक्ति जिसको हमने कभी भी जाना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया। हम तो सिर्फ विद्वेष, हिंसा और घृणा की ही शक्ति को आज तक इस्तेमाल करते आए। आज तक इस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति को हमने नहीं जाना। वो जब हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाती तभी हम समर्थ होते, और समर्थ होते ही सब तरह की बुरी आदतें, सब तरह की गंदगी सब छूट करके एक साधु संत बन जाते हैं। और जिसके लिए कहा गया है कि पार उतर गए संत जनाने, उसके लिए घर द्वार छोड़ो, बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, ये सब तमाशे करने की जरूरत नहीं, फिर से बाह्य में आने की जरूरत नहीं। अंदर ही से चीज़ जो छूट जाए वही असली है। बाहर से उसका क्या अनाउंसमेंट करने का कि हम सन्यासी हैं, हम बाबा जी हैं, ये तो वो लोग करते हैं जिनको इसके दम पे रुपया कमाना होता है। और फिर मनुष्य सहज में ही सबको देता है, सहज में ही देता है। उसमें कुछ ये नहीं कि साहब मैंने दिया। तब तो आदमी अकर्म में बोलता है,
जो सारा गीता में बताया गया है कि तुम अकर्म में आ जाओ। लेकिन उसमें भी थोड़ी चक्करबाजी, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे ये बड़े भारी डिप्लोमैट थे, उन्होंने सोचा सीधे उंगली तो घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने थोड़ी टेढ़ी उंगली करके आप लोगों को बताया हुआ। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं तो असलियत बता दूंगी, ये टेढ़ी उंगली बताई हुई है। उस रास्ते में आपने काफ़ी चक्करें काटी हैं, अब सीधे सीधे आ जाइए। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो एक गाड़ी चला रहा है और घोड़ा पीछे है, तो बाप बाहर आया तो बाप ने कहा कि चलो भाई घोड़े को जो है आगे लगा लो, जब स्थितप्रज्ञ हो जाओ फिर उसके बाद बात करेंगे। तो लड़के ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हो, लेकिन ये कैसे, आप तो इधर कह रहे हो कि तुम साक्षी हो जाओ, उधर कह रहे हो तुम युद्ध में जाओ। उनका इनके बस का, चलो इनको उल्टा बताया कि चलो ठीक है, तुम घोड़ा मत लगाओ सामने, तुम ऐसा करना चित्त अपना घोड़े पे रखो, घोड़ा जरूर चलेगा और न चलने वाला है। ये डिप्लोमेसी की खासियत है, क्योंकि मेरे पति भी एक डिप्लोमेट, मैं जानती हूँ कि जो भी कंडीशन रखिए एब्सर्ड रखिए, एब्सर्ड कंडीशन रखिए तो आदमी फिर हार के लौट आएगा कि भैया ये तो होने नहीं वाला, तो फिर दूसरी कंडीशन पे उतर आता है। यही कृष्ण की बात है कि कृष्ण ने एक एब्सर्ड कंडीशन रखी, जब घोड़ा पीछे है तो आप आगे जाएंगे कैसे। तो उन्होंने उस पर बहुत कमाल किया है। जैसे कि भक्ति में उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है वो मुझे दीजिए, और देते वक्त का अनन्य भक्ति करिए। अनन्य शब्द पे खेल गए। अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, माने कब नहीं होता दूसरा, जब आपका संबंध उससे हो जाए तब ना। उनकी चक्करबाजी में ना आइए, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान इतना गड़बड़ है। वो तो 6000 वर्ष पूर्व की बात थी, लेकिन उन्होंने इसलिए ये चक्कर चलाए कि इंसान की खोपड़ी उल्टी। हम खुद देखते हैं रोजमर्रा, हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि वो सीधे आते ही नहीं, वो गोले ही घुमाना पड़ता है, जब तक फिर उसको ये लोग कहते हैं माँ अपने माया उन पे कर दी। मैं कुछ नहीं करती माया वाया, लेकिन वो सीधे वो चीज जो है नाक के सिधान में उसे नहीं देखेंगे, उल्टे घूमेंगे। और जब उल्टे घूमते हैं, इनसे पूछ लीजिए, बताएंगे किस्सा आपको जो बैठे हुए हैं, जब उल्टे घूमते हैं तो कोई ना कोई चक्करबाजी करनी पड़ती। बताओ क्या किस्सा? अच्छा, तो वो चक्करबाजी थोड़ी सी चलानी पड़ती, उसके बगैर तो इंसान की खोपड़ी में घुसता नहीं। लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सीधे सरल आंख के सिद्धांत पे चले जाते, और हिंदुस्तानियों में एक विशेषता है कि बहुत जल्दी प्राप्त करते, क्योंकि उनका धर्म अभी भी स्थित है, अभी भी वो माँ बहन जानते हैं, धर्म पे खड़े। अब गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत धक्का देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। गवर्नमेंट माने जो भगवान का गवर्नमेंट है वो ठीक रखने से बहुत काम हो सकता है, पर उसके बाद मनुष्य अपने ही आप अत्यंत सच्चा, बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, लक्ष्मी उसके पैर पे लौटती है, उसको क्या करना। रिद्धि सिद्धि जिसके घर में पानी भरती है, उसको क्या करने का है सब चीज़ दौड़ने से। जो कहिए वो हो सकता है, पर पहले परमात्मा का जो साम्राज्य है उसमें आप पदार्पण करिए। परमात्मा आतुर है कि आप आइए, आसनिस्थ होइए, आराम से बैठिए, इस चीज़ को प्राप्त करें जो आपकी अपनी शक्ति है, उसे आप प्राप्त करें। और ये बहुत सहज है, बहुत सरल है, इसे प्राप्त करना ही एक परम कर्तव्य है। और बाकी सब व्यर्थ, सब बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करने से एक सीधी बात है कि परमात्मा को अपने अंदर पा लीजिए जो आपके अंदर बसा होगा। मैं इतना ही आज कहूँगी, और अभी चाहे तो हम इसका अनुभव भी शायद हो जाए, तो इसलिए उस तरफ हम लोग अग्रसर हों। और कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो ज़रूर होंगे ही, लेकिन प्रश्न हो जो कि इस विषय से संबंधित तो ठीक है। नहीं तो कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि राजीव गांधी कितने साल तक यहाँ गद्दी पर रहेंगे। अच्छा, अभी शुरू करवा देते हैं। आप तो भटके से हमारे घर आ गए थे, भूले भटके से हमारे